स्वागत है आपका YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे विश्व ब्रेल दिवस के बारे में और जानेंगे हम लोग विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है और वर्ष 2022 के बाद 23 के लिए थीम क्या रखी गई है। ब्रेल लिपि जो है इसको आखिरकार कैसे पढ़ा जाता है, नेत्रहीन लोगों की एक अलग से एक प्रकार से लिपि है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्त, चैनल पे नए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको भी दबा देना है। बगल में घंटा आएगा, उसको भी बजा लेना है और वीडियो को लाइक करते हुए आगे चलना है। तो देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोग अपनी पुस्तकें पढ़ते हैं, अक्षर ABCD या फिर कुछ भी लिखा हुआ पढ़ते हैं, उस प्रकार नेत्रहीन के लिए यानी कि जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए भी एक विशेष प्रकार की पुस्तक होती है जिसमें इस प्रकार से कुछ डाट नुमा उभरे होते हैं। वह लोग इसको अंगुलियों के स्पर्श मात्र से ही अपना पढ़ते हैं। तो इसी को कहा जाता है ब्रेल लिपि। ए को कैसे लिखा जाता है, एक को कैसे लिखा जाता है, 3 को कैसे लिखा जाता है, यानी कि किस प्रकार से शब्द लिखे जाते हैं, आगे हम बात करेंगे। और यह जो ब्रेल लिपि है इसके आविष्कार किए थे लुई ब्रेल। आप इनको तस्वीर में देख सकते हैं और इन्हीं के द्वारा इस लिपि की खोज किया गया था और इस प्रकार इनके जन्मदिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। देखिए, पूरे दुनिया की बात करें तो UN यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा विश्व में करीब 39 मिलियन लोग देख नहीं सकते, जबकि 253 मिलियन लोगों में कोई न कोई दृष्टि विकार है। और इसीलिए विश्व ब्रेल दिवस का मुख्य उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों को अधिकार उन्हें प्रदान करना और ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इसकी बात करें तो विश्व ब्रेल दिवस को संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है और विश्व भर में इसे 4 जनवरी वर्ष 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ब्रेल दिवस के लिए 6 नवंबर 2018 को इसके लिए प्रस्ताव पारित किया था। अब यहाँ पर देख लेते हैं, पहले लुई ब्रेल के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रेल लिपि को कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, लुई ब्रेल फ्रांस के एक व्यक्ति थे और बहुत ही कम उम्र में इनको अपनी आँख गंवानी पड़ी थी किसी दुर्घटनावश। तो यहाँ पर देखिए, लुई ब्रेल जो हैं इनका जन्म 4 जनवरी 1809 ईस्वी को फ्रांस के कूपवर में हुआ था। उन्हें दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार करने हेतु जाना जाता है। साल 1824 में बनी यह लिपि आज विश्व भर के करीब सभी देशों में उपयोग में लाई जाती है। इनकी बात करें यानी कि लुई ब्रेल ने एक बचपन में दुर्घटना की वजह से लुई ब्रेल ने अपनी दोनों आँखों की रोशनी खो दी थी। ब्रेल को फ्रांसीसी सेना के चार्ल्स बार्बियर के सैन्य संचार के प्रणाली के बारे में 1821 में ज्ञात हुआ। इस प्रणाली में भी डाट्स का उपयोग किया जाता था, परंतु यह जो कोड था बहुत ही कठिन था, तो इसको सरल बनाने के लिए अलग लिपि पर कार्य शुरू कर दिया लुई ब्रेल ने और 1824 तक अपनी लिपि को लगभग तैयार कर लिया। वे उस समय महज 15 वर्ष के थे। उनके द्वारा बनाई गई इस ब्रेल लिपि को बहुत ही सरल माना जाता है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 6 जनवरी 1852 को मात्र 43 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। अब देखिए, ब्रेल लिपि क्या है। ब्रेल लिपि हमने पहले ही बताया, यह एक प्रकार की लेखन पद्धति है। यह नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए सृजित की गई है। ब्रेल एक स्पर्शनीय लेखन प्रणाली है, यानी कि छू करके इसको पढ़ा जाता है। इसे एक विशेष प्रकार के उभरे कागज पर लिखा जाता है। इसकी संरचना फ्रांसीसी नेत्रहीन शिक्षक और आविष्कारक लुई ब्रेल ने किया था, इसलिए इस पद्धति को इनके नाम पर ब्रेल लिपि रखा गया था। ब्रेल में उभरे हुए बिंदु होते हैं, इसे सेल के नाम से जाना जाता है। कुछ बिंदुओं पर छोटे उभार होते हैं। इन्हीं 2 बिंदुओं की व्यवस्था और संख्या के भिन्न चरित्र की विशिष्टता तय की जाती है और ब्रेल मैपिंग के प्रत्येक भाषा में अलग हो सकती है। अब देखिए, ब्रेल लिपि की बात करें तो इस लिपि में स्कूली बच्चों के लिए पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त जैसे रामायण हो गया, ठीक है, महाभारत हो गए, ये सब जो ग्रंथ हो गए यह लुई ब्रेल में भी यानी कि ब्रेल लिपि में भी छपते हैं और ब्रेल लिपि में बहुत सारी किताबें प्रकाशित होती हैं। यहाँ पर देखिए कैसे पढ़ते हैं। जैसे इसमें 6 डाट का प्रयोग किया जाता है किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे हमने 6 डाट बना दिया, तो यहाँ पर ए को यानी कि 0 को यदि पढ़ना रहेगा तो कुछ इस प्रकार से, यानी कि बीच वाले दोनों और ऊपर का एक डाट को उभार दिया जाएगा या फिर उसको कुछ ऐसा कर दिया जाएगा कि
स्पर्श से पता चल जाए कि कौन कौन सा बिंदु उभरा हुआ है। और एक को पढ़ने के लिए ऊपर 6 बिंदुओं में सबसे ऊपर वाले को 1 डॉट कर दिया जाता है, और 2 को पढ़ने के लिए यहाँ पर 2 डॉट कलर कर दिया जाता है। कलर क्या, उसको उभार दिया जाता है। और इस प्रकार से 3 को पढ़ा जाता है, 4 को, 5 को, ठीक है। तो इस प्रकार से 9 तक की संख्या का ब्रेल यह है। उसके अलावा ABCD की बात करें तो A के लिए यहाँ पर 6 डॉट में पहला डॉट उभार दिया जाता है, B के लिए इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार से ब्रेल लिपि है। इसकी भी एक पढ़ाई होती है सीखने के लिए, तो इसको भी आप सीख सकते हैं। और नेत्रहीनों के लिए यह वरदान साबित हुआ है ब्रेल लिपि, जिसके माध्यम से वे लोग किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ठीक है। और ब्रेल दिवस थीम की बात करें तो वर्ष 2022 के लिए अभी तक थीम की घोषणा नहीं की गई है। और वर्ष 2022 यानी पिछले साल की थीम की बात करें तो उसका थीम था ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। यदि यह वीडियो आप बाद में देख रहे हैं 4 जनवरी के बाद, तो इसकी थीम आ गई होगी। आप इसके कमेंट बॉक्स को एक बार चेक कर लीजिएगा। हम कमेंट बॉक्स में वर्ष 2022 का जो थीम है इसका पिन कर देंगे, ठीक है। तो यह जो थीम है यह 2022 की थीम है, 23 वाला थीम हम जल्दी लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए ब्रेल लिपि के फ़ायदे के बारे में। ब्रेल लिपि के आविष्कारक के बाद विश्व भर में नेत्रहीन, दृष्टिहीन या आंशिक रूप से नेत्रहीन लोगों की ज़िंदगी में बहुत हद तक आसान हो गई है। इसकी सहायता से ऐसे कई लोग अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं और अपने जीवन में काफ़ी अच्छे मुकाम को इन्होंने पाया है, ठीक है। तो यह था छोटा सा वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर एक लाइक का बटन है, दबा देना है और नीचे कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों तक शेयर भी कर देना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।